हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सरफेस टेंशन का अगला नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट रीडिंग मोलिकुलर थ्योरी। मोलिकुलर थ्योरी से हम सरफेस टेंशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है उसको पहले देखते हैं। वेसल में लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड है। तो लिक्विड का सरफेस, जिसको हम लोग कल नहीं बोल रहे थे कि बहुत ही वो मेम्ब्रेन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मानना है, तो मेम्ब्रेन तो देखो दिखा है तो यही, जितना भी मोटा दिखाए उससे ही पतला होगा वो। लेकिन हम समझाने के लिए उसको हम इतना मोटा दिखा रहे हैं। ये क्या है? थिकनेस है सरफेस का। पहले हमने क्या बोला कि जितना मोटा हम यहाँ दिखाए थे होगा उससे भी बहुत पतला, लेकिन जस्ट समझाना है यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट को, इसलिए हम इतना मोटा दिखा रहे हैं। थिकनेस ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, ये 10⁻⁸ मीटर के रेंज में होता है। इसके ऊपर 80 गुना से वेरीफाई कर लेना। तो कितना कम है थिकनेस, यहीं से पता चल रहा है सरफेस का थिकनेस कितना कम है। अब यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो पूरा पूरा इंटीरियर में है लिक्विड के। ये मॉलिक्यूल का जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन हो रहता है, वो केवल इतनी ही रेंज के मॉलिक्यूल के साथ इसका जान पहचान रहता है। ये स्फेरिकल होगा ना कि सर्कुलर होगा? जैसे पूरा पूरा लिक्विड है ना, तो स्फेरिकल, ये स्फीयर है ये। तो ये स्फेरिकल है। ये लिक्विड मॉलिक्यूल ए, उसका देखो इधर वाला मॉलिक्यूल उसको इधर खींच रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। इधर वाला मॉलिक्यूल सब इधर खींच रहा होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल सब इधर खींच रहा होगा। यहाँ का मॉलिक्यूल के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल से इधर खींच रहा होगा। तो अगर हम देखें नेट फोर्स कितना लग रहा है मॉलिक्यूल ए के ऊपर, ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0, क्योंकि चारों तरफ, चारों का 10 तरफ, 4 ऊपर भी नीचे भी सब तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पर? 0 लग रहा है। और ये जो दिखाए हैं इसको एक्चुअली वो इस जो स्फीयर यहाँ बनाए हैं इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। रेडियस इसका अप्रोक्सीमेटली वही होता है जो यहाँ पर थिकनेस लिए थे सरफेस का। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट केवल इसी स्फीयर के मॉलिक्यूल सब कर रहा होगा। जो मॉलिक्यूल ए पर है उसको इसी मॉलिक्यूल, इसी स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल सब है वही सब उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं इस पॉइंट पर, मतलब
जो सरफेस जिसको हम बोलते हैं उसका जो नीचे वाला बाउंड्री है वहाँ हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा बनेगा, तो बोले स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस कितना होता है, उतना ही होता है जितना इसका थिकनेस है। तो देखो इसका कैसा हो जाएगा, तब ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बराबर है, ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, इसको बराबर ही मान के चलना है, बराबर ही है, ये भी उतना ही बड़ा है। ठीक, तो इस यहाँ जो मॉलिक्यूल बी ले रहे हैं उस बी मॉलिक्यूल का देखो क्या हाल है, उसको इधर वाला मॉलिक्यूल से इधर खींच रहा होगा, इधर वाला इधर खींच रहा होगा, इधर वाला इधर खींच रहा होगा, इधर वाला इधर खींच रहा होगा। नेट फोर्स कितना होगा मॉलिक्यूल बी के ऊपर, ये बी कितना नेट फोर्स होगा, उस पर भी 0 होगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल यहां ले लें, कहाँ ये मॉलिक्यूल, सरफेस में, मतलब सरफेस का थिकनेस है उसके मिडिल में ले लिए हैं, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा बनेगा, यहाँ लेते हैं। तो इसका देखो रेडियस जब बनाएंगे तो बाहर भी जाएगा वो, ये बनेगा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस मॉलिक्यूल पर देखें तो इधर वाला मॉलिक्यूल से तो इसको इधर खींच रहा होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल से इधर खींच रहा होगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल सब नीचे खींच रहा होगा। लेकिन ऊपर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें कमी आ गया होगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड यहीं तक है, ऊपर में लिक्विड नहीं है। ऊपर में क्या होगा, यही लिक्विड जो का जो इवेपोरेशन हो रहा होगा तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल होगा, एयर मॉलिक्यूल होगा। तो एयर मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल जो होगा वहाँ पर उसकी वजह से अट्रैक्शन प्लस जो ये लिक्विड है तो वो कम ही होगा, तो छोटा फोर्स यहाँ दिखाया। तो जो मॉलिक्यूल सी हम दिखाए हैं उस मॉलिक्यूल सी पर अगर बोला जाए नेट फोर्स किधर लग रहा होगा तो क्या बोलेंगे, नेट फोर्स वहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। इधर वाला बैलेंस हो गया, लेकिन डाउनवर्ड वाला ज़्यादा है अपवर्ड वाले से। अगर हम पॉइंट डी, ये मॉलिक्यूल डी लें, तो जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम मॉलिक्यूल डी लेते हैं एकदम सरफेस के ऊपर, डी मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम बिल्कुल सरफेस के ऊपर, तो उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे हम, तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा बनेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस वही है जो सरफेस का थिकनेस है। तो इसका जब बनेगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो देखो आधा स्फीयर गया अंदर में और आधा स्फीयर रह गया बाहर में। तो नीचे वाला सब इसको नीचे खींच रहा है, इधर वाला सब इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कितना नेग्लिजिबल, क्योंकि ऊपर में जो भी तभी बोले थे वही एयर मॉलिक्यूल जो इसका जो इवेपोरेशन होकर जा रहा है कुछ मॉलिक्यूल सब वही सब होगा, तो ये नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत ही कम होगा ऊपर की तरफ। तो डी मॉलिक्यूल पर बहुत ज़्यादा नेट फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर कुछ क्लियर हुआ मॉलिक्यूल बना के जो हम दिखाए हैं। जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर में है ए, इंटीरियर में जो है उस पर नेट फोर्स 0 है। मॉलिक्यूल जो लिक्विड सरफेस के लोअर बाउंड्री पर है उस पर भी नेट 0 है। जो सरफेस के अंदर है उस पर भी नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिधर लिक्विड का इंटीरियर है उधर ही तरफ लग रहा है। डी पॉइंट पर जो लिक्विड सरफेस पर लिए हैं उस पर भी नेट फोर्स इंटीरियर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, नेट फोर्स, एक्चुअली इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, जो यहाँ मॉलिक्यूल सब लगा रहा है। थोड़ी देर में वो डिफाइन भी करेंगे हम। चलो अभी नेट फोर्स जो बताए फोर्स ही रहने दो। नेट फोर्स ऑन द molecule A 0, net force on the molecule B 0, net force on the molecule C थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स ऑन द molecule D ज़्यादा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नोट कर लो। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये तो यहाँ का रिजल्ट है। इससे कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं कि जो लिक्विड का जो सरफेस रहता है उस सरफेस के आउटर बाउंड्री पर जो मॉलिक्यूल सब रहता है उस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगते रहता है। ठीक, तो अभी कंक्लूजन क्या निकला, net force on the liquid molecule lying on the surface x watt अब इसी बेस्ड हाँ अभी समझाएंगे हम। तो ये समझ में आ गया है, तभी अब देखेंगे अगला हेडिंग लिखो, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, पहले इसको समझते हैं। हम लोग ने देखा उधर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता, क्या है वो कि अगर ये रबर है, रबर भी नेचुरल स्टेट में है, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, मॉलिक्यूल सभी मान लो यहाँ यहाँ ये सब मॉलिक्यूल सब है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। तो जब इसको फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये इलोंगेट होगा। तो जब ये इलोंगेट होता है तो मॉलिक्यूल सब दूर दूर हो जाएगा। मॉलिक्यूल सब दूर दूर हो गया। तो मॉलिक्यूल सब दूर दूर जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता है। इस सब के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। छोड़ देंगे ना तो फिर अपने अपने जगह पर चला जाएगा। तो अगर हमको और इसको और हम इलोंगेट करें तो और जब खींचेंगे तो मॉलिक्यूल सब और दूर दूर हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पर फोर्स लगा के जो वर्क कर रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं, यही वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है इस रबर के अंदर। ये वर्क डन कहाँ जा रहा है? मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करने में जा रहा है। मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को दूर कर रहे हैं हम। तो दूर करने में जो वर्क हम कर रहे हैं, वही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस रबर में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ वाला पॉइंट क्लियर हुआ। यही चीज यहाँ भी हो रहा है। कुछ क्या हो रहा है कि मान लो कोई सोप बबल है, तो सोप बबल छोटा सा बबल है, तो इसमें छोटा बबल है। तो अभी जब बाउंड्री पर देखें तो बाउंड्री पर लिक्विड मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल जो होगा बाउंड्री पर वो कम होगा, कम मॉलिक्यूल होगा ना। और सब मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स किधर लग रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। वही तभी हम देखे थे मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि जो मॉलिक्यूल बाउंड्री पर है, आउटर बाउंड्री पर, सब पर नेट फोर्स किधर लग रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ वाले बाउंड्री पर भी जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या? ये हवा वाला थोड़ी लग रहा है, लिक्विड के इनवर्ड। लिक्विड उससे जिधर होगा उसकी तरफ। तो यहाँ इधर वाले मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ, इधर वाले मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल को छोड़ दो, पहले बाहर वाले को सोचते हैं। तो बाहर वाले मॉलिक्यूल पर सब पर लग रहा है फोर्स अंदर की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सोप बबल का साइज बड़ा कर रहे हैं। तो जब इस बबल का हम साइज बड़ा करेंगे तो इस बबल का जो साइज बड़ा होगा, तो बड़ा होने से क्या हो जाएगा? बाउंड्री पर मॉलिक्यूल का नंबर घटेगा ही बढ़ेगा। बाउंड्री पर जितना मॉलिक्यूल से पहले बाउंड्री कवर हो रहा था, अभी भी उतना ही मॉलिक्यूल बाउंड्री पर होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा। पहले मान लो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर 1000 मॉलिक्यूल था, अब 1000 मॉलिक्यूल से थोड़ी काम चलेगा। अब सरफेस एरिया बढ़ गया है। हम खाली बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर वाला सरफेस को तो अभी छोड़ दो। बाहरी सरफेस पर भी अगर यहाँ पे 1000 से काम चल रहा था, तो यहाँ मान लो 1500 मॉलिक्यूल को भेजना पड़ रहा है सरफेस पर। तब मॉलिक्यूल यहाँ पर बढ़ गया, तो बाउंड्री पर मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ गया है। और कोई भी मॉलिक्यूल इंटीरियर से सरफेस पर आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये मॉलिक्यूल अपने मन से अंदर से बाहर नहीं आया होगा। यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करके तब यहाँ पे इसको लाना पड़ा होगा। जिस तरह से यहाँ मॉलिक्यूल नजदीक था, वो दूर जाना नहीं चाहता है, तो दूर कैसे ले गए हैं? हम जबरदस्ती फोर्स लगाए और उस फोर्स की वजह से वर्कडन करके इसको यहाँ लाए हैं। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल पर हम मॉलिक्यूल वर्क किए होंगे, उसके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेंस्ट हम इंट्रा नहीं इंटर हमने वर्क किया होगा। और वही वर्क डन स्टोर्ड है इस सरफेस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
जिस पोटेंशियल एनर्जी का नाम यहाँ बोला जाता है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी ही है जो मॉलिक्यूल को इंटीरियर से सरफेस तक लाने में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके अगेंस्ट वर्क करने में गया है। वर्क करने में जितना हमको एनर्जी देना पड़ा है वही स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो यही अगर मान लो जैसे बड़ा बबल है, अगर बबल छोटा हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। वो अगर एनर्जी रिलीज हुआ है तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल के ये जो मॉलिक्यूल सब है यहाँ पर, मतलब इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट थर्मल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम वर्क उतना नहीं सफिशिएंट दिए होंगे तो ये अपना इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरनल एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बदल गया होगा। तो ये जो बबल है इसका टेम्परेचर डाउन भी हो गया होगा। तो अब समझ में आ गया सरफेस एनर्जी किसको बोलते हैं। तो लिख लो, तो इट इज द amount of work done in bringing work done against intermolecular force of attraction in bringing liquid molecules from interior to the liquid surface. This work done is stored on the liquid surface in the form of potential energy called surface energy. It is the amount of work done against intermolecular force of attraction in bringing liquid molecules from interior to the liquid surface. This work done is stored on the liquid surface in the form of potential energy called surface energy. तो जो अभी समझाए थे वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है।
नोट कर लेना। तो इसी पर देखो तो सरफेस एनर्जी से अभी पता है, एक हम वायर का फ्रेम ले रहे हैं। ये वायर का है बना हुआ, और इसके ऊपर एक वायर है जो स्लाइड कर सकता है। स्लाइडिंग वायर, ये वायर का ही फ्रेम बना हुआ है। इस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन मतलब डिटर्जेंट पानी में घोल करके उसके अंदर हमने इसको डुबाया और बाहर निकाल लिया। ये बहुत बड़ा एरिया का नहीं है, ये बहुत छोटा है, जिससे कि इसके अंदर फिल्म बन के आ गया है। क्या किया, ये जो वायर का फ्रेम बना हुआ है इसको हमने वो सोप सॉल्यूशन में डाला और उससे बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकाल लेंगे तो ये फिल्म बन के आ गया, ये फिल्म है इसके ऊपर। अभी अगर इधर से हम फूंक दें तो ये फिल्म टूट जाएगा। तो फिल्म बना हुआ है। तो ये बताओ, ये फिल्म जो है इस स्लाइडिंग वायर पर किधर फोर्स लगा रहा होगा? इस थोड़ा समय इमेजिन करना थोड़ा टफ है, क्लासरूम में ज़्यादा आसानी से समझ में आता। देखो तो देखो यहाँ पर ये जो हाथ है ये मान लो फिल्म है और ये स्लाइडिंग वायर है। तो स्लाइडिंग वायर को जो फिल्म है वो इस तरह से पकड़ रखा होगा। स्लाइडिंग वायर को फिल्म के पास कितना सरफेस है? ऊपर में भी सरफेस है और नीचे से भी सरफेस है ना। नीचे सरफेस तब नहीं बोला जाता जब नीचे पानी ही पानी होता, लेकिन इधर भी हवा है ऊपर भी हवा है, केवल बीच में ही लिक्विड और वाटर का सॉल्यूशन है। तो फिल्म के दो सरफेस, एक ऊपर भी एक नीचे भी, ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये ऊपर वाले सरफेस की वजह से भी इसके ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, और नीचे वाले से भी फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ। मतलब सरफेस के टेंजेंशियल, एक्चुअली में सरफेस ऐसा होगा, सरफेस के टेंजेंशियल, सरफेस ऐसा होगा ना। तो सरफेस टेंजेंशियल तो फोर्स इधर भी लग रहा होगा, फोर्स इधर भी लग रहा होगा। तो नेट फोर्स इस पर अंदर वाले सरफेस की वजह से भी और बाहर वाले सरफेस की वजह से भी, दोनों सरफेस की वजह से अंदर की तरफ ही नेट फोर्स लग रहा है। और वो नेट फोर्स कितना लग रहा है? अगर वायर का लेंथ L है तो नेट फोर्स T इंटू L, T इंटू L हुआ एक तरफ से, मतलब ऊपर वाले सरफेस से, फिर T इंटू L नीचे वाले सरफेस से भी लग रहा होगा। तो टोटल कितना? 2TL।
तो टोटल फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से इस स्लाइडिंग वायर पर 2TL लग रहा है। तो जितना फोर्स यहाँ पर अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अगर हम इस पर बाहर की तरफ लगाएंगे तब ये वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये हम लगा रहे हैं इतना फोर्स। अब स्लाइटली ग्रेटर इससे लगाओ, हालांकि बोलने के लिए उतना ही फोर्स बोला जाएगा, क्योंकि अगर हम स्लाइटली ग्रेटर भी लगाएंगे तो एक्सलेट कर जाएगा। इसको एक्सलेट नहीं होने देना है, इसको स्लोली मूव करवाना है। जो स्लाइडिंग वायर है उसको स्लोली मूव करवाना है आगे की तरफ। तो स्लोली हमने इसको मूव करवाया। स्लोली बोलने मतलब जीरो एक्सलेशन। जीरो एक्सलेशन मतलब जितना फोर्स आगे तरफ लग रहा था ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स हम भी लगाए हैं। तो ये वायर यहाँ से मूव करके थोड़ा सा आगे चला गया, वायर का मूवमेंट हो गया मान लो dx। वायर कितना से मूव कर गया बाई dx। तो हमने कितना वर्क किया इस वायर को स्लाइड करवाने में, तो पहले समझ लेते हैं फिर नोट भी कर लेंगे। हमने वर्क किया F.dx, हमने वर्क किया वायर को स्लाइड करवाने में। 33-32 में चलेगा। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो F इंटू dx हो जाएगा। और फिर F किसके बराबर इक्वल है 2TL dx। T कॉमन ले लेते हैं, 2L dx आ गया। और ये L dx कितना होगा, ये 2 इंटू L dx। L dx क्या है, ये जो एरिया, क्योंकि पहले फिल्म इतना ही बड़ा था, फिल्म ऊपर से सरफेस एरिया फिल्म का पहले इतना था। देखो बढ़िया से मार्कर कहाँ दिखा रहे हैं हम। अब जब स्लाइडिंग वायर आगे मूव कर गया है तो एरिया में इतना इंक्रीमेंट हो गया है ऊपर से, तो ऊपर से एरिया में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। ये जो स्टडी करके हम दिखा रहे हैं, L इंटू dx इंक्रीमेंट हुआ एरिया में इस साइड ऊपर से, और L इंटू dx एरिया इंक्रीमेंट हुआ होगा नीचे से भी। ये ऊपर नीचे क्या चल रहा है कुछ समझ आ रहा है। देखो तो यहाँ पर जैसे स्लाइडिंग वायर है, अभी वायर यहाँ पर है, हमने वायर को इधर मूव किया तो ये फिल्म भी पहले मान लो यहाँ पर था, फिल्म पहले यहाँ पर था, अब जब आगे मूव किया तो फिल्म भी आगे बढ़ गया, फिल्म यहाँ तक आ गया। तो एरिया में इंक्रीमेंट ऊपर से भी हुआ है ये, और जितना एरिया ऊपर में बढ़ा इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे भी तो उतना एरिया बढ़ा, इधर भी तो बढ़ा ये एरिया। एरिया ऊपर भी बढ़ा है और नीचे ही बढ़ा है। तो L वही हम दिखा रहे हैं, ऊपर वाला एरिया तो दिख रहा है लेकिन वो फिल्म है ना, तो नीचे से भी तो एरिया बढ़ा, तो 2 टाइम्स एरिया बढ़ा है। L dx ऊपर भी बढ़ा और L dx नीचे भी बढ़ा, तो 2 टाइम्स L dx एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंट इन एरिया। इसी चीज को नोट करते हैं थोड़ा बढ़िया से।
consider a frame of wire having a sliding wire of length L. The frame is immersed in soap solution and removed out. Net force on the sliding wire by the thin film of soap solution is 2TL as shown in फिगर। 2 यहाँ क्यों है? ड्यू टू 2 surfaces of the तो 2TL फोर्स लग रहा है डायरेक्शन दिखा रखे हैं। इतना ही फोर्स अगर हम लगाएं तो स्लाइडिंग वायर को हम स्लोली आउटवर्ड मूव कर सकते हैं। तो नोट कर लो। Now the sliding wire is pulled away very slowly by applying a force F equal to 2 into L. Work done by the applied force in sliding the wire by dx is dw equal to कितना वर्क डन
एफ इंटू डी एक्स। फोर्स का डायरेक्शन और डी एक्स का डायरेक्शन सेम है, तो एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। एफ की जगह पर 2TL, अभी सब कुछ समझाए थे, तो ये आ जाएगा टी 2L डी एक्स, ये भी अभी समझाए थे, टी, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया, वेयर डी ए इक्वल टू 2L डी एक्स। इंक्रीमेंट इन surface area of the film। इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। 2 यहाँ पर, यहाँ भी 2 क्यों, तभी अभी समझाए थे, ऊपर भी सरफेस बढ़ा है, नीचे भी नया सरफेस क्रिएट हुआ है, ड्यू टू 2 सरफेसेज। नोट कर लो। अब जो हमने ये वर्क किया, ये वर्क डन, तभी क्या बोले थे, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस के ऊपर जो नया सरफेस क्रिएट हुआ, उस सरफेस पर ही मॉलिक्यूल्स आया है ना, इंटीरियर से नया नया मॉलिक्यूल्स आया है, तो नया नया मॉलिक्यूल सब जो इंटीरियर्स आया होगा सरफेस पर आने का, उसका मन तो नहीं होगा, क्योंकि नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, उसके अगेंस्ट वर्क कर करके हमने उस सबको सरफेस पर ला करके सेट किया। तो हमने जो वर्क किया है एक्चुअली वहीं जा करके स्टोर हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा अगर सरफेस एरिया घट जाएगा तो वो मॉलिक्यूल सरफेस पर से इंटीरियर में वापस चला जाएगा, तो वो एनर्जी हमको वापस मिल जाएगा, और वो एनर्जी को हम जो इस फॉर्म में चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, वो हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा, उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमने ये वर्क किया, ये वर्क डन से क्या हमने लिखा था, तो स्लोली लिखा था, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, और फिल्म के टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। If there is no change in temperature of the film and no change in kinetic energy of the sliding wire, then entire work done by the force will be stored on the liquid surfaces जो सरफेस क्रिएट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड सरफेस एनर्जी।
therefore इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी कितना हुआ, du इक्वल टू dw इक्वल टू